दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता। अम्मी, इस तरह टहलते रहने से क्या होगा, सिवाय इसकी कि आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इस सुल्तान मुझे क्यों घर ले आया? मेरी समझ से तो बाहर है इसकी बातें। अम्मी, भाई ने बिल्कुल ठीक किया। आप रात से जितना परेशान बैठी थी और आपने कुछ खाया भी नहीं था, तो बीपी तो हाई होना ही था ना। और सोचे अगर आप ही आपको इस हाल में देख लेती, ना परेशान होती। और अम्मी, अब्बू ने कहा तो है कि वो आपको रात में ले जाएंगे। मैं यहाँ आराम कर लूं और मेरी बच्ची वहाँ पता नहीं किस हाल में पड़ी है। अम्मी, होश आ गया है आप ही को, अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं है ना। अगर ज़ियान आ जाता तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती, मेरी बच्ची को हौसला मिल जाता। लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं आया। मुझे तो देर हो रही, मैं रिक्शा लेके जा रही। अच्छा अम्मी, बात सुनिए, आपने जाना ही है ना, मैं अभी भाई को फोन करती हूँ, वो आपको ले जाएंगे। लेकिन प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाए, मैं दवाई लेके आती हूँ, दवाई खाने फिर चली जाएगी। आमना, बहुत देर हो जाएगी उसके। बस अम्मी 2 मिनट रुके, मैं 2 मिनट। अच्छा जल्दी करो बस। जी, आपने कब से कुछ खाया नहीं है, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं बेटा, मरीज को होश आ जाए तो नहीं खाना। इसमें आपके लिए चाय लेके। वही मरियम जो मेरे दिल में उतरती चली गई थी, वही मरियम जिसके लिए मैंने अपनी मां से मुखालफत ली थी। नहीं नहीं, तुम वो मरियम नहीं। अब तुम वो मरियम नहीं हो। वो तुम सो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। सिर्फ आपका इंतजार कर रही थी। अब आ गया ना, प्लीज रो मत, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। वो डॉक्टर मिलना चाह रहे हैं मुझसे, मैं जरा उनसे मिल के आता हूं।
बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी मिसेस का कैंसर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो गया था। थैंक गॉड। बट डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि ये जो सर्जरी हुई है इसके बाद क्या मरियम फिर से पहले जैसी हो जाएगी ना? मिस्टर ज़ियान, एक्चुअली बात यह है कि कैंसर अगर बॉडी के किसी ऐसे पार्ट में हो जिसको टोटली तौर पर रिमूव किया जा सके तो कोई ख़तरे की बात नहीं होती है। मरियम उन लकी लोगों में से एक है। आप टेंशन ना लें, बल्कि हम उनको ज़्यादा दिन एडमिट भी नहीं रखेंगे, मगर प्रॉपर चेकअप और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। भाभी, आप मरियम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगी ना? नहीं। नहीं? उनकी इतनी मेजर सर्जरी हुई है उसके बावजूद नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। खुरम प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। हॉस्पिटल जाकर वैसे भी मुझे वहशत होती है, खासतौर पे ऐसे पेशेंट को देखने जाना। नहीं, मुझे फोर्स ना करें प्लीज। इसका मतलब है कि फिर तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। क्यों? तुम क्यों जाओगी वहां पे? तुम्हारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके लिए ना सही, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है। भाई, मैं ऑफिस वहीं से डायरेक्टली चली जाऊंगी। ओके। बाय। अजीब लड़की है आपकी बहन। मरियम की वजह से उसकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई, और ये कि उसे हर मौके पे सर पे चढ़ाने लगती है। आपने उसे रोका क्यों नहीं खुरम? तुम फायदा की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हो। वो कब किसी की सुनती है, वही करती है जो उसका दिल चाहता है। और अब तो वैसे भी वो ज़ियान की कलीग बन गई है। मरियम की खातिर ना से ज़ियान की खातिर जाना चाहिए उसे। जब डॉक्टर ने बताया मुझे कैंसर है तो ऐसा लगने से सब कुछ खत्म हो गया। जब उसने सर्जरी का कहा मुझे लगा मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। जब ऑपरेशन के लिए मुझे लेकर जा रहे थे तो बहुत डर लग रहा था मुझे। हर वक्त सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि सिर्फ एक बार आप आ जाओ, सिर्फ एक झलक में आपको देख लूं। आप कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे आप? क्यों नहीं आए आप मेरे साथ? एक बार मेरा हाथ थाम के मुझे तसल्ली दी होती से। मेरे होने ना होने से क्या हो जाता? तुम्हारा ऑपरेशन तो होना था, तुमने ठीक होना है, मैंने तुम्हें घर लेके जाना है। अब भी सब कुछ वैसा ही है। देखो मरियम। यस लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। कैसी हो मरियम? ठीक हो? तबीयत कैसी अब तुम्हारी? ठीक हो? हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज कर रहे हैं तुम्हें? इंशाल्लाह बहुत जल्द। That's good। अब तो तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है। फायजा, मुझे बहुत अच्छा लगता है
जब आप इतने प्यार से मुझसे मिलती हैं, मेरे लिए फूल लाती हैं। फूलों की जिंदगी ज्यादा तो नहीं होती मरियम, लेकिन अगर ये थोड़े अरसे के लिए भी किसी को खुशी दे सकें तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। एनी टाइम। मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है ज़ियान? मैं घर जाऊंगा। तुम ऑफिस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सब कुछ संभालूंगी। ठीक है मरियम, बाय। ये लड़की नूरी, हेलो, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? बेबी को सुलाने आई थी, खुद भी आंख लग गई। बेबी को सुलाने आई थी? ये सोने की जगह तुम्हारी? चलो उठो यहाँ से, जाओ चलो जाओ। ओ मेरा बच्चा, ओ नूरी, हाँ बेटा एक मिनट बेटा। नूरी लेके जाओ इसे। इतने मुश्किलों से सुलाया था, जगा दिया ना आपने। यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। क्या देख रही हो मेरा मुंह? दूध पिलाओ इसे। आसिया, आसिया। जी जान साहब। मेरी इजाजत के बगैर किसी को मेरे कमरे में मत आने दिया करो। ठीक है जान साहब, मैं उसे समझा दूंगी, वो बिल्कुल आपके कमरे में नहीं आएगी। और ये चादर गिलाफ वगैरह सब चेंज करो। फायजा, अच्छा खासा मूड था तुम्हारा, आज तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे अम्मी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? किसी की कुछ कहना या ना कहने से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, चली जाए यहाँ से। जस्ट लीव, छोड़ दे मुझे अकेला, अकेला छोड़ दे मुझे बस। हाँ फैजा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सब खैरियत है? तुमने इस वक्त फ़ोन किया? मुझे पता नहीं था कि तुमसे बात करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या कर रहे हो? नथिंग मच। डिस्टर्ब लग रहे हो मुझे। नहीं, ठीक हूँ मैं, फाइन। तुमने डिनर कर लिया? नहीं, अभी तो नहीं खाया। मैंने भी नहीं किया, और एक्चुअली मेरा बाहर खाने का मूड हो रहा था। अगर तुम साथ में चलो तो? फायजा, मैं नो आर्ग्यूमेंट्स, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, गेट रेडी। ओके, बाय। हमें वो हमें तो कुछ नहीं बता के गई। मैं जो बता रही हूँ, आई थी यहाँ, ज़ियान को साथ लेकर गई है। शायद दोनों का कोई प्रोग्राम था,
फटाफट तैयार होकर निकल गया तो बहुत अच्छा हो गया फाइजा के साथ। हमें अब क्या फायदा इन बातों से? अच्छा है, मैं तो कहती हूँ खत्म हो मरियम के जादू का असर, जान छूटे उससे हमारी, और जियान फाइजा से शादी कर ले। अच्छा ठीक है, देखते हैं अब आगे किस तरह से हालात बदलते हैं। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ठीक हूँ। अस्तगफार पढ़ो बेटा। मैं उसे ठीक तरह से संभाल रही हूँ। जियान को कहा था मुझे अर्शिया को ले आने वाले, उन्होंने कहा मैं बच्चे नहीं आ सकते। बेटा ठीक ही तो कहता है, वो नाजुक सी बच्ची है, यहाँ पे तरह तरह के जरासीम है, और तुम खैर से ठीक हो जाओ, घर जाना है, अर्शिया के पास ही तो जाना। कुछ भूख लगी होगी, मैं लेकर आती हूँ खाना। अभी कहाँ, 2 घंटे से तुम सो रही हो, थोड़ा सा कुछ खा लो फिर मैं तुम्हें दवाई देती हूँ, ठीक है? लेटो मेरा बेटा, बड़ी बहादुर होती है मेरी, मैं भी लेकर आती हूँ। जियान दोबारा क्यों नहीं आए? क्यों मुझसे दूर भाग रहे हैं? अच्छा, तो मरियम घर वापस आ रही है। तो उसको वेलकम करने के लिए क्या सोचा है तुमने? क्या मतलब? उसको वेलकम करने के लिए मुझे कोई तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ, करनी तो चाहिए। क्या करूं? और सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। मरियम जिस हादसे से गुजर कर आ रही है कोई छोटी बात नहीं है। औरत को अधूरे होने का एहसास बहुत तकलीफदेह चीज होती है। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिससे वो हर्ट हो, तकलीफ में इजाफा हो। कुछ नहीं तो ये जरूर सोचना है कि सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी बेटी की माँ भी है। औरत को अधूरे होने का एहसास बहुत तकलीफदेह चीज होती है। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिससे वो हर्ट हो। कुछ नहीं तो ये जरूर सोचना कि सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी बेटी की माँ भी है।
मैंने पक्का सोचा हुआ था कि तुम्हें अस्पताल से सीधा अपने साथ लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोई जिद वाली बात तो नहीं है। तो बेटा फिर क्यों कर रही हो? तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें मुकम्मल एहतियात और आराम की जरूरत है। इस तरह मुझे भी तसल्ली रहेगी। और फिर अर्शिया को अज्जी और आमना संभालेंगी तो तुम्हें उसकी भी फिक्र नहीं रहेगी। अम्मी नूरी अर्शिया को संभाल रही है और बहुत जिम्मेदारी से संभाल रही है। ज़ियान भी इसलिए मुतमईन है। मरियम बेटा, मैं माँ हूँ। तुम इस हाल में घर चली जाओगी तो मुझे एक पल भी चैन नहीं आएगा। अम्मी अगर मैं यहाँ से आपके साथ चली जाऊंगी तो ज़ियान को अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम क्यों नहीं समझती हो मरियम? अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे जाना है। ज़ियान तुम्हें इतने अरसे में कितनी बार देखने आया? सिर्फ 2 बार? अभी वो जाहिर नहीं करते, बहुत परेशान रहते हैं वो मेरे लिए। मैं उनके पास रहना चाहती हूँ, उनकी बहुत करीब। देखो, जब जब तुम डॉक्टर के पास विजिट के लिए आओगी मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। ठीक है। कब तक आने का कहा था ज़ियान ने? अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें, बस आते होंगे। दूध भी पी लिया अर्शिया बीबी, अब क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ ना। बोलो बेबी, चुप हो जाओ ना अर्शिया बीबी। क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? पता नहीं साहब, शायद पेट में दर्द हो रहा हो। तुमने जरूर कोई बेहतियाती की होगी। जी नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इधर देखो। ओ मेरा बच्चा, क्या हो गया? क्या हो गया पापा की जान को? ऐसा पापा को मिस कर रही है, पापा को मिस कर क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहती थी, आपके लिए। मुझे डर था कि कहीं अम्मी आपसे इजाज़त ना ले लें। ज़ियान, डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट वीक बुलाया है, शायद कोई टेस्ट वगैरह भी करवाएंगी।
look at here. देखो कौन आया? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? आप तो ठीक है ना? अच्छी। हाँ बब्बी। उसको फीडर तुमने टाइम पे दिया था? जी बाजी, घड़ी देख के पूरे टाइम पे दिया करती थी। उसका ख्याल रखा ना तुमने? बहुत ज्यादा बाजी, बेशक आप पूछ ले इससे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें अपना सूट दिया था प्रेस करने के लिए, हुआ कि नहीं? जी मैं भी कर देती हूँ। तो जल्दी करो, मुझे जाना है, देर हो रही है मुझे। जी तुम ठीक हो गई? जी आंटी। बाजी में आपसे कोई मसला? किसी नहीं कहते। जी बाजी। लाइए आप इसे मुझे दीजिए, आप जाके आराम करें, आप थक गई होंगी। अब जाएं, मैं देख लेती हूँ। अब आराम कर लें। वल्ला मेरा बेबी गयो। हाँ डिसाइड कर लेते हैं उसके बारे में जो भी बात है। हाँ मैं मिनिस्टर साहब से कर लूंगा बात, तुम मीटिंग रखवाओ, ठीक है? ओके ओके, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बाय। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर वापस आके। तुम आराम करो, अभी हॉस्पिटल से आई हो, थक गई हो, अपने आप को थकाओ नहीं ज्यादा, ठीक है? ज़यान एक बात कहूँ? आपको नहीं लगता कि आंटी और अफशा को मुझे देखने आना चाहिए था? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ मरियम? ज़यान जब आप मेरी गलती ना होने पे मुझसे माफी मंगवा सकते तो ये भी तो कह सकते थे ना? मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे पहुंचना है, बट विल टॉक अबाउट इट। तुम आराम करो, रेस्ट करो और कुछ खा के सोना इस तरह नहीं, ओके? जिनके साथ 24 घंटे एक छत के नीचे रहना है, उनका सलूक मेरे साथ जानवरों से भी बदतर है। या अल्लाह मुझे हौसला देना, हिम्मत देना मुझे। वालेकुम अस्सलाम। मिस फायजा को भेजिएगा जरा। क्या? ओके फाइन। अफशा फायजा का है। अच्छा, अब फायजा इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि बहन का ना हाल पूछा ना चाल। आई एम सॉरी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, पर फायजा ठीक नहीं है, शायद तबीयत खराब है, सो रही है। क्या बात, अभी तक सो रही है? ऑफिस क्यों नहीं आई है? मीटिंग है एक बड़ी इंपॉर्टेंट। आप कहें तो जगा दूँ? हाँ जगाओ उसे और उसे कहो कि मुझे फौरन कॉल बैक करे, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। आ जाए। हेलो। गुड मॉर्निंग। तुम जाग गई? लगा मुझे कि तुम सो रही थी। खैरियत? भाई का फोन आया था, शायद तुम्हारे मोबाइल पे भी उन्होंने कॉल की थी। देखा मैंने। कॉल बैक कर लेना, थोड़े परेशान लग रहे थे।
तबीयत खराब है तुम्हारी फायजा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑफिस क्यों नहीं आई हो? मैंने सोचा कोई मीटिंग वगैरह नहीं है तो क्यों ना ऑफ ले लिया जाए। क्या बातें कर रही हो तुम फायजा? ये तुम्हारी रूटीन है ऑफिस आना, और कभी कभार अनस्केड्यूल्ड मीटिंग्स भी आ जाती हैं, वहाँ पे जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर लंच पे साथ चलेंगे। ओके ओके, सी यू। जल्दी आओ। बाजी, आपको खुशबुएं नहीं अच्छी लगती? खुशबुएं किससे अच्छी नहीं लगती? तो आप लगाती क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरी अर्शिया को इससे एलर्जी है। तुम क्यों पूछ रही हो? साहब लगाते हैं ना, हर वक्त उनके पास से कितनी अच्छी खुशबू आती है। उन्हें खुशबुएं बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए हर वक्त वो खुद भी खुशबुएं महकते रहते हैं। मुझे भी खुशबुएं बहुत पसंद हैं। बाजी, आपके पास इतनी खुशबुएं हैं, क्या आप मुझे एक दे सकती हैं? दे दूंगी। तुमने मेरी अर्शिया का इतना ख्याल रखा है ना? बाजी, कौन सी वाली लूं? कोई भी ले लो जो तुम्हें अच्छी लगे। ये वाली ले लो। ले लो। सच्ची? आप कितनी अच्छी है बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए 2-3 जोड़े और निकाल दिए, वो पी ले लेना। ठीक है बाजी। अच्छा मुझे चाय बना के पिला दो, सर में मेरी बहुत दर्द हो। अब भी लाई बाजी। कहाँ हो गया बेबी, क्यों रोना आ रहा है? आज मरियम इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल से वापस आई है। मुझे लगा कि शायद आज तुम ऑफिस नहीं आओगे। घर तो नहीं बैठा रह सकता ना। डिप्रेस लग रहा है। सच पूछो तो आई वाज डिस्टर्ब, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, इसलिए ऑफिस गया था कि शायद कुछ माइंड डाइवर्ट हो जाए। लेकिन तुम्हें वहां ना पाके ना मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए बुलाया तुम्हें। I'm really happy. Me too. कुछ ऑर्डर करें? Please. कभी कभी मुझे वो वक्त याद आता है जब मैंने आपके सामने आके रिश्ते से इनकार कर दिया था। गुस्सा तो आया होगा आपको, है ना? हाँ आया था। फिर भी आपने दोबारा कोशिश की, वो भी इस हद तक कि शायद नसीब में ये लिखा था। बस पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नसीब की बात नहीं थी, बल्कि आप वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ज़ियान बड़ी से बड़ी मुश्किलें गुजार गई, लेकिन अब भी हम वैसी ही जिंदगी गुजारेंगे जैसी पहले गुजारते थे।
अब भी हमारी जिंदगी वैसी आइडियल होगी ना? क्या हुआ जान? कुछ नहीं, मुझे भूख लग रही है। अच्छा मैं आपके लिए ले आती हूँ। नहीं, मैं खुद ले आता हूँ, तुम बैठो। खुशबू आई ना? क्या कर रही हो तुम? कुछ दिमाग में ठिकाने पे है या नहीं? अब समेटो ये सब कुछ। मेरा क्या कसूर था? Just shut up and do it. साफ करो ये सब।